सेलुलर स्पेस इन बिटवीन देम, उसमें इसमें सेलुलर स्पेस पाया जाता है। तो इन सारी बातें इसमें होते हैं। फीचर इसकी विशेषता होती है परमानेंट टिश्यू का। और परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल होता है और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जो एक ही तरह के सेल से बना होता है, उसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे। और सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वह तीन प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। अब इतना बोर्ड बता दें। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू आर दो टिश्यू विच आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज which are formed of only one type of cells and perform similar function, यानी एक तरह से वह मिलकर के कार्य करता है। और सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद जो है पैरेन्काइमा टिश्यूज आर लिविंग होता है एंड आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है इक्वली एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड। इक्वली एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड्स, सभी तरह से सभी इक्वली बने एक समान रूप से जो होता है वो फैला हुआ रहता है सभी साइड में। और पैरेन्काइमा सेल्स जो होता है वह ओवल होता है, राउंडेड होता है, पॉलीगोनल होता है। और यह कहाँ पाया जाता है? ऑकरेंस, यानी कि इसकी उपस्थिति क्या कहाँ होता है? तो पौधा के जितना भी पार्ट होता है, जड़ होता है, तना, फल, फूल, पत्ती, जितना भी है पूरे पार्ट, फ्लावर में होता है, इसके फ्रूट में होते हैं, फ्रूट वाला पार्ट में होता है, फिर यहाँ पर लीव्स है, लीव्स वाले पार्ट में होते हैं, रूट में होते हैं। इन सारी जगहों पर जो होता है वह पैरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है पत्ती का जो मेसोफिल पार्ट होता है वहाँ पर पैरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। मेसोफिल कहाँ पर? पत्ती में जो होता है, और मेसोफिल वाला भाग में ही साइटोप्लाज्म होते हैं, और साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर, और वहीं पर मेसोफिल वाले भाग में ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, जिसकी उपस्थिति में पौधे जो होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन को बनाते हैं। तो इन सारी जगहों पर जो होता है वह पैरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है, यानी पौधे के ऑल पार्ट्स, हालांकि पौधा के 5 पार्ट्स होता है, जड़, तना, फल, फूल, पत्ती, उन सारी जगहों पर जो है पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है पाया जाता है। पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है जाइलम और फ्लोएम में भी पाया जाता है। और यह जो यहाँ पर आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसको उतार दें। पैरेन्काइमा का यहाँ पर फंक्शन लिखवाया गया है कि पैरेन्काइमा का काम क्या है। पैरेन्काइमेटस टिश्यूज स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स। पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो होता है वे वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं। जैसे प्लांट वेस्ट में होता है, जैसे हो गया गम हो गया, रेजिन हो गया, टेनिन हो गया, यह सब जो होते हैं प्लांट वेस्ट होते हैं। वे प्लांट वेस्ट को स्टोर करने का काम जो होता है वह करता है पैरेन्काइमेटस टिश्यू। फिर पैरेन्काइमेटस टिश्यू जेरोफाइटिक्स जो प्लांट्स होते हैं, उस जीरोफाइटिस प्लांट्स को वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम वह करता है पैरेन्काइमेटस टिश्यू। पैरेन्काइमेटस टिश्यूज एब्जॉर्ब वाटर इन जीरोफाइटिक प्लांट्स। फिर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज प्रोवाइड बियोन्सी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। और इसमें इंटरसेलर स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन देम। जो जलीय पौधे होते हैं, जिसे हो गया जलकुंभी, तो जलकुंभी को बियोन्सी प्रदान करने का काम वह करता है पैरेन्काइमा टिश्यू ही करता है, क्योंकि उसमें इंटरसेलर स्पेस जो होता है
वह बिल्कुल कम होता है, जिसके कारण वह बियोंसी करता है। फिर पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो होता है ऑन हेलिंग में भी मदद करता है। पेरेन्काइमेटस टिश्यू से हेल्प इन ऑन हेलिंग, जख्म को भरने का काम जो होता है, यानी कहने का मतलब एक पौधा में कहीं भी कट छट जाता है तो वहाँ पर उस जख्म को ऑन को भरने का काम जो होता है वह करता है पेरेन्काइमेटस टिश्यू ही करता है। पेरेन्काइमेटस सेल्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। पेरेन्काइमेटस सेल जो होता है वह फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में भी भाग लेता है एंड प्रिपेयर देयर फूड। इस चलते इसको जो है कॉलेरेन्काइमा भी कहा जाता है, यानी पेरेन्काइमा को कॉलेरेन्काइमा भी कहते हैं क्योंकि यह क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में यह भोजन को बनाने का काम करता है पेरेन्काइमा, इसलिए इसे क्लोरेन्काइमा भी कहा जाता है। और एरेन्काइमा, पेरेन्काइमा का दो टाइप्स होता है, एक होता है कॉलेरेन्काइमा और एक होता है एरेन्काइमा, जो उसे बियोंसी प्रदान करने का काम करता है। जो एरेन्काइमा में यानी कि जिसमें एयर भरा हुआ रहता है, जो जलकुंभी होता है, उसमें जो एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं उसमें वह बिल्कुल तैरते हुए रहता है, क्योंकि उसमें इंटरसेलर स्पेस, इंटरमोलेकुलर स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण वह बियोंस होते हैं, वह फ्लोट करते हुए रहते हैं पानी की सतह पर। इस चलते इसे एरेन्काइमा भी कहा जाता है। फिर यह पेरेन्काइमेटस टिश्यूज स्टोर ऑफ फूड मटेरियल, क्योंकि यहाँ पर भोजन को बनाया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन को बनाने का काम करता है, क्योंकि हमें यहाँ पर बताया कि यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करता है। इट परफॉर्म इन फोटोसिंथेसिस एंड ऑल्सो इन गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज यानी कि ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन की क्रिया भी में भी यह मदद करता है। तो यह भोजन को स्टोरेज करने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर यह कॉलेरेन्काइमा होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसके उपस्थिति में भोजन को बनाने का काम करता है, इसलिए इसे फूड स्टोरेज मटेरियल भी या फूड स्टोरेज मटेरियल भी स्टोर करते हैं। यानी कि करने का मतलब है कि यह पेरेन्काइमेटस टिश्यू इज स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, यह फूड मटेरियल को स्टोरेज करता है, क्योंकि यह भोजन को बनाता है, इसलिए स्टोर करता है। पेरेन्काइमेटस सेल एक्ट टू स्टोर वाटर इन जेरोफाइट्स प्लांट्स एरिड। जैसे अभी हम बताए कि यह जो मरुभूमि में जो रहने वाला पौधा होता है, जैसे यहाँ पर हम ये एरिड प्लांट्स, तो यह बहुत ज़्यादा दिन तक वह टिका हुआ रहता है। राजस्थान में रहते हुए भी जो है, बिल्कुल बालू में रहते हुए भी, जहाँ बालू ही बालू होता है, वह रेगिस्तान होते हैं, तो वहाँ पर जिसको मरुभूमि कहते हैं, तो वहाँ पर यह पौधा जीवित रहता है, क्योंकि इसमें पानी जो होता है वह पेरेन्काइमेटस टिश्यू ही एब्जॉर्ब करता है। तो इसे पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी को स्टोर करता है जेरोफाइटिक प्लांट्स में, तो इसका काम है पेरेन्काइमा सेल का ही काम होता है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है। फिर पेरेन्काइमेटस सेल जो होता है प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, यह प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रदान करने का काम करता है। रिजिडिटी का मतलब एकदम कठोरता प्रदान करने का काम जो होता है वह करता है प्लांट परमानेंट सेल, परमानेंट टिश्यू ही का करता है। फिर परमानेंट सेल्स हेल्प टू मेंटेन शेप ऑफ प्लांट्स बॉडी, यह प्लांट बॉडी को बिल्कुल शेप प्रदान करने का काम जो है वह करता है परमानेंट टिश्यू का जो टाइप सिंपल में है वह पेरेन्काइमा ही जो होते हैं वह हेल्प करता है उसकी शेप को बनाने में, शेप को बनाए रखने का काम होता है वह पेरेन्काइमेटस करता है। इतना आप जो भी है इसको याद करेंगे, आप फेयर बनाएंगे, जब विद्यालय में खुलेगा तो उसमें हम पूरे चेक करेंगे और यह सब सुनेंगे। बाकी इसमें आज सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहला पेरेन्काइमा बताया गया है, तो पेरेन्काइमा आज बताया गया, इसमें और जो भी अगर बचा होगा फिर अगला दिन बताया जाएगा। फिर क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इसके बारे में जो किताब में आपको दिया है वो पढ़ेंगे।